नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। जी हां, वही जम्मू कश्मीर जहां पर आज से 3 साल पहले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और उसके बाद अलग अलग तरह के वहां पर रीडेवलपमेंट के कार्य इस समय चल रहे हैं। और हाल ही में 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने जब इस्तीफा दिया, 4 दशकों तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद कहा कि अब वो जम्मू कश्मीर में जाकर के एक नई पार्टी बनाएंगे और जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय होंगे। उसके बाद से एक नया राजनीतिक बवाल जम्मू कश्मीर की राजनीति में मचा हुआ है, ना ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे फिर वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो फारूक अब्दुल्ला की, और तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वहां पर, चाहे पैंथर्स पार्टी हो, उनके लिए इस समय काफी ज्यादा मुसीबतें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। और वहीं अब गुलाम नबी आजाद जो अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, पिछले 1 हफ्ते से जम्मू कश्मीर में लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। भारी मात्रा में कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो नेता हैं, वो गुलाम नबी आजाद के साथ शामिल हो चुके हैं। और वहीं अब गुलाम नबी आजाद ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में 11 सितंबर को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे गुलाम नबी आजाद, और उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति में बिगुल बजाते हुए अनुच्छेद 370 को लेकर कहा है कि इसको कोई भी हटा नहीं सकता। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, खुद गुलाम नबी आजाद जो 10 साल से कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही, तो मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे बोल दो, कहां से मैं नानी से लाऊंगा। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी, अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। इस गुमराह में हमारे 1 लाख के लोग गए, 50,000 बेवाएं मरी, 4 से 5 लाख बच्चे हमारे यतीम हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अभी भी वो ऐसा नारा न दें जो न मेरे हाथ में है न आपके हाथ। पार्लियामेंट में 370 वापस लाने के लिए 2/3 अक्सरियत लोकसभा में होनी चाहिए। 10 साल से कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही, तो मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे बोल दो, कहां से मैं नानी से लाऊंगा। 350 वोट कहां, जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती नहीं। जो उन लोग जो कहते हैं 370 खत्म करें, उनको कहते तुम खुद एमपी जीत सकते हो कि नहीं। किसी पार्टी के साथ लोकसभा में 350 लोकसभा में लाने की हिम्मत, किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 एमएलए एमपी लाने की हिम्मत, बताओ। अब मैं झूठ बोलता हूं, वो झूठ बोलते, फिर एक फरेब, फिर एक कश्मीरियों के साथ धोखा, फिर एक मौत का सामान, फिर एक एजिटेशन का सामान। गुलाम नबी आजाद जब तक जिंदा है, उसकी सोच को खत्म करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा उसे। गुलाम नबी आजाद 370। अरे गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोले नहीं बेचता था, पार्लियामेंट चलाता था। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी, अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हों जिनके 35-35 एमपी को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में है।
विपक्ष का एक बड़ा चेहरा थे, अब वो मान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो हट चुका है, अब उसको दोबारा वापस कोई भी सरकार, कोई भी दल नहीं ला सकता। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ एनसी के फारूक अब्दुल्ला को, खासतौर पर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को, जिन्होंने 370 हटने से कुछ दिन पहले कहा था कि इसको कोई हाथ लगाएगा तो तिरंगा को उठाने वाला यहां कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा किस प्रकार से इस बार जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, लाल चौक में ऐतिहासिक तिरंगा रैली हुई। लाल चौक से लेकर के कारगिल तक तिरंगा रैली निकाली गई। अलग अलग संगठनों के द्वारा कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा उठाया गया। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो लगातार विरोध करते आई है, सरकार का लगातार सेपरेटिस्ट के मामले में सक्रिय रही है, वहां पर भी इस बार तिरंगा झंडा फहराया गया। और वहीं अब गुलाम नबी आजाद जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जैसे ही अपना राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया, वहीं अब 370 को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही है कि इसको कोई भी नहीं हटा सकता। और उन्होंने कहा कि मैं तो क्या, कोई भी आर्टिकल 370 को वापस नहीं दिला सकता। साथ में ही एक बड़ा ऐलान किया है गुलाम नबी आजाद ने कि 10 दिनों के अंदर, आने वाले 10 दिनों के अंदर वो अपना जो राजनीतिक दल बनाने वाले हैं उसकी घोषणा कभी भी कर सकते हैं, उसका ऐलान कभी भी कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो एनसी और पीडीपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो ये जनसभा को संबोधित किया गया था, ये जम्मू रीजन में नहीं बल्कि कश्मीर रीजन में इस जनसभा को संबोधित किया गया था, जहां पर 370 को लेकर के ये बात कही गई। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ तारे, क्या मैं ला सकता हूं तारे? मैं कहूंगा मैं आसमान को जरा दोपहर में उसकी गर्मी कम करा करूंगा, गर्मी न लगे, मैं कर सकता हूं। तो क्यों क्या शौलता रखा हुआ, बेअक्षलता रखा। गुलाम नबी आजाद 370, अरे गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोले नहीं बेचता था, पार्लियामेंट चलाता था। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हों जिनके 35-35 एमपी, को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में है। आजाद जानते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या नहीं। मैं या कांग्रेस पार्टी या 3 क्षेत्रीय दल आपको अनुच्छेद 370 वापस नहीं दिला सकते, ना ही ममता बनर्जी, ना ही डीएमके और ना ही शरद पवार। तो यहां पर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ जो अन्य विपक्षी दल हैं, बाकी राज्यों में विपक्षी दल हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो, उनको भी जो है निशाने पर लिया गया है गुलाम नबी आजाद की तरफ से। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव आएगा वैसे ही ये 370 का मुद्दा दोबारा से लाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से, जैसे 2019 में भी हो चुका है जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम जम्मू कश्मीर से अफसपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाएंगे। तो क्या दोबारा से कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की कुछ चीजें ला सकती है कि 2024 में जो है अनुच्छेद 370 को जो है बहाल किया जाए? तो यहां पर गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया है, जो एक लंबे समय से पॉलिटिशियन है, गहन अच्छी समझ रखते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर, अब उन्होंने बड़ा हमला बोला है। और वहीं आगे बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अनुच्छेद 370 के बारे में बात नहीं करता हूं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आजाद चुनावी फायदों के लिए लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं। अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए लोकसभा में 350 वोटों की आवश्यकता होगी, जबकि राज्यसभा में 175 वोटों की जरूरत होगी। ये एक बड़ी संख्या है जो किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है या कभी भी मिलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस 50 से कम सीटों पर सिमट गई है और अगर वह अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं तो वह झूठ कह रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी फिर से कटघरे में आ खड़ी हुई है कि एक तरफ जिस दल के पास
50 से कम सांसद है। 550 सदस्य वाली लोकसभा में लगभग 550 सदस्य इसमें होते हैं, उसमें मात्र 50 से कम सदस्य लेकर के चलने वाली कांग्रेस पार्टी वो झूठ का प्रचार कर रही है कि वो सत्ता में आएंगे तो वो 370 को बहाल कर देंगे। बहरहाल अगर बात की जाए तो पहले सत्ता में आना ही मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी खुद ही घमासान मचा हुआ है, कुछ ही दिनों में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव है और उससे पहले ही तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, कुछ जी23 ग्रुप के नेता और बाकी भी अन्य नेता जो हैं वो इस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर खुद ही कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के संविधान पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होता है कि इसमें जो है इसको बिल्कुल भी पारदर्शिता से नहीं लड़ा जा रहा है। इसमें काफी सारी चीजें मैनिपुलेट की जा रही हैं ताकि फिर से गांधी परिवार अपने मन का अध्यक्ष बना सके या फिर अगला अध्यक्ष फिर से गांधी परिवार से ही देखने को मिल सकता है। और गुलाम नबी आजाद ने भी बड़े आरोप लगाए थे कि चाहे अगर किसी और को भी बनाए तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे गांधी परिवार कहेगा। लेकिन अभी बात अगर करें जम्मू कश्मीर को लेकर के, गुलाम नबी आजाद ने ये तो कह दिया कि 10 दिनों के अंदर पार्टी का ऐलान वो करने वाले हैं। और वहीं और भी अहम बातें कही हैं जम्मू कश्मीर को लेकर गुलाम नबी आजाद ने। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, अलग यूटी बनाया गया और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया। हालांकि विधानसभा जम्मू कश्मीर की भंग नहीं की गई, विधानसभा जो है वो अपना काम करती रहेगी, लेकिन अभी चुनाव होने वहां पर बाकी हैं। लेकिन उस समय भी कहा गया था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में चीजें नॉर्मल होंगी उसके बाद इसको दोबारा से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो वहीं अब गुलाम नबी आजाद ने भी बोल दिया कि इसको जल्दी से राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उनकी पार्टी जो है आने वाले दिनों में काम करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा आजाद रहेगी और साथ में लोगों को रोजगार और उनका जो जमीन का अधिकार है उसको दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। इतना ही नहीं, आगे बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरी पार्टी आजाद होगी। मेरे कई सहयोगियों ने कहा कि पार्टी का नाम आजाद के नाम पर रखना चाहिए, आजाद पार्टी का नाम होना चाहिए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि अभी नहीं। लेकिन इसकी जो विचारधारा है, पार्टी की जो विचारधारा है वो स्वतंत्र रहेगी। ये बड़ी बातें कही गुलाम नबी आजाद ने। और आगे कहा कि हम जो है किसी भी अन्य में शामिल नहीं होंगे और ना ही हमारा विलय होगा। ऐसा मेरी मृत्यु के बाद हो सकता है लेकिन पहले नहीं। तो यहां पर गुलाम नबी आजाद ने मंशा साफ कर दी है कि आने वाले दिनों में जो बाकी राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए खतरे की घंटी इस समय बजती हुई दिखाई दे रही है, खास तौर पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के जो तमाम सीनियर लीडर हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री ताराचंद हो, वो भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, गुलाम नबी आजाद खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर इनके साथ हैं, फॉर्मर एमएलएज इनके साथ हैं, फॉर्मर एमएलसीज इनके साथ हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अगर बात की जाए वॉलंटियर समर्थकों की तो हजारों की तादाद में लोग गुलाम नबी आजाद के साथ जा रहे हैं। और जिस मुखरता से अभी गुलाम नबी आजाद अपनी बात रख रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी किसी दल से लड़ाई नहीं है, किसी भी अपोजिशन से लड़ाई नहीं है, हर दल में उनके दोस्त हैं। लेकिन इस समय अगर अपनी पार्टी की वो विचारधारा लेकर के चल रहे हैं जिसका ऐलान होने वाला है, उसको लेकर कह रहे हैं कि ये पार्टी आजाद होगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही, जो 370 को लेकर के तमाम विपक्षी दलों की तरफ से झूठ बोला जाता रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करते आए हैं एक लंबे समय से, उसको लेकर अब गुलाम नबी आजाद ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो है इसको बहाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको 350 लोकसभा में सदस्य चाहिए। बीजेपी इस समय जो सरकार चला रही है, बीजेपी के खुद के एनडीए में जो 350 लोकसभा सदस्य हैं उसमें से 303 तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और वहीं बात की जाए, एक बड़ा ये स्टेप लिया गया था, काफी सारी बातें की जाती थी 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, उस समय भी कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी सरकार में आ जाए कभी भी अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से नहीं हटा सकती। लेकिन चुनाव जीतने के 3 महीने के भीतर ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा करके ऐतिहासिक कदम वहां पर जो है लिया गया। और अब वहां अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में इस समय राजनीतिक चर्चा काफी ज्यादा चल रही है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। और अब इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने भी अब ये स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 370 को कोई हिला नहीं सकता, आप फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बहकावे में ना आए। तो इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।